कान में इतने कंगुए घुसे हैं कि हमारी आवाज, बेरोजगार युवाओं की आवाज उनके कानों तक रेंगने का काम नहीं कर रही है, रेंग नहीं रही है। उन्हें कहाँ फोकस करना? मैया सम्मान योजना में। कहा है भाई, मैया सम्मान योजना क्या देगा? रिजेक्ट दो या फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, रिजेक्ट दो या फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, जेपीएससी डाउन 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 डाउन। जिस दिन युवा ये आक्रोश सड़क से सदन तक दिखाने का काम करेगी, मैं आपसे बताना चाहता हूं इस मीडिया के माध्यम से, आपको सड़क पे फेंकने का काम करेगी। चोरी करो हिम्मत है तो हिम्मत है, भ्रष्टाचार करो हिम्मत है तो हिम्मत है। यही तो सरकार। आज हम यहाँ नारा लगा रहे थे कि हमारा सीटों को बेचना बंद करो। क्यों नारा लगा रहे थे? हमें पता है कि सारा सीट बिक गया है। हम बेरोजगारों को सड़क पे छोड़ के वो आराम से एसी वाले घर में घूम रहे हैं। और भ्रष्टाचार की सरकार है और कहते हैं भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे। ये कैसी बात हुई? हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए आजसू के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बबलू महतो जी मौजूद हैं। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में जेपीएससी के अभ्यर्थी 11th to 13th के रिजल्ट का इंतजार करते हुए यहाँ आंदोलन पर आ उतरे हैं और आज उनका आंदोलन का 7वां दिन है। कैसे देख पा रहे हैं इस पूरी प्रक्रिया को? इस पूरी प्रक्रिया को देख के मुझे अत्यंत दुख हो रहा है, तकलीफ हो रही है कि किस तरह से ये अपने आप को झारखंड सरकार, जो अपने आप को बेरोजगार की सरकार कहती थी, युवाओं की सरकार कहती थी, आज हम बेरोजगारों को सड़क पे छोड़ के वो आराम से एसी वाले घर में घूम रहे हैं और फौरन घूमने का काम कर रहे हैं। आज इतने तमाम जो छात्र आज इतने धूप में पसीना के साथ यहाँ लथपथ दिख रहे हैं, आपको सड़क पे दिख रहे हैं, जेपीएससी का घेराव करते दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं वो ग्रस्त है, तकलीफ से त्रस्त है और अपना अधिकार की मांग के लिए यहाँ पे लड़ाई लड़ रहे हैं। एक जेपीएससी का एग्जाम होता है झारखंड में, जो एक सही तरीका से आप उसका रिजल्ट नहीं निकाल पा रहे, सही तरीके से एग्जाम कंडक्ट नहीं कर पा रहे। किस तरह की विफलता आपकी सरकार चला रही है, किस तरह की आपकी सरकार चल रही है, आपको शर्म आनी चाहिए। आपको ये देख के समझ में आ रहा होगा कि पूरे झारखंड वर्ग के लोग, झारखंड के जितने युवा साथी लोग हैं, आज सड़क पे दिख रहे हैं यहाँ पे। किस लिए? क्योंकि एक रिजल्ट के लिए, एक रिजल्ट जारी करने के लिए। और अंदर में जो अधिकारी हैं वो सोए हुए हैं। 7 दिन से लगातार बच्चे भूख हड़ताल पे हैं। आज डू एंड डाई के नारा के साथ आए, आज हमें नौकरी दो या फिर मरने के लिए फांसी दो, इस तरह के नारा के साथ आज आए। तो उन्हें शर्म आनी चाहिए, उन्हें निकल के कम से कम वार्ता करनी चाहिए। लेकिन यहाँ कान में इतने कंगुए घुसे हैं कि हमारी आवाज, बेरोजगार युवाओं की आवाज उनके कानों तक रेंगने का काम नहीं कर रही है, रेंग नहीं रही है। और ये सरकार सो रही है। सरकार बार बार कहती है हम युवाओं की सरकार है, बेरोजगारों की सरकार है, हम आते ही रोजगार देंगे। अरे भाई, रोजगार के नाम पे तो आप हम लोग को अंगूठा दिखाने का काम कर रहे हैं। रोजगार कहाँ मिली? आज तक किसी को रोजगार मिला झारखंड सरकार में? नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि उसे अपने निजी पॉकेट भरने में उन्हें युवाओं से कोई लेन देन नहीं, उन्हें युवाओं से कोई मतलब नहीं। उन्हें सिर्फ अपनी निजी पॉकेट को भरने के लिए दिमाग लगाना है। उन्हें कहाँ फोकस करना? मैया सम्मान योजना में। कहा है भाई, मैया सम्मान योजना क्या देगा? मैया सम्मान योजना में क्या फोकस करना? एक वोट देगा, एक वोट की राजनीति करने के लिए आप सरकार बनाए। जो बेरोजगार युवा सड़क पे घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, उनका भविष्य के बारे में क्या? जो मैया सम्मान योजना आप देने की बात करते हैं, उससे कितने लोगों की घर चलेगी, कितने लोगों की तरक्की होगी, किनके घर में अच्छे से तरक्की हो पाएगी, किनके घर में रोजगार आ पाएगा? आपको लगता है मैया सम्मान योजना से रोजगार मिलेगी? किसी के घर में अच्छी संपत्ति, अच्छे, वो तो मंथली मैया सम्मान योजना एकमात्र चुनावी मुद्दा था जो कि चुनाव में लोगों को भटकाने का काम किया। अपने वोट की राजनीति उन्होंने किया और दोबारा फिर से हम युवाओं को सड़क पे धकेल देने का काम किया। मैं इस सरकार से ये चेतावनी देता हूं, ये आपको ये बताना चाहता हूं, जिस दिन युवा ये आक्रोश सड़क से सदन तक दिखाने का काम करेगी, मैं आपसे बताना चाहता हूं इस मीडिया के माध्यम से, आपको सड़क पे फेंकने का काम करेगी। आपको जो महल जैसा घर मिला है वो हम लोगों की सेवा करने के लिए मिला है, अपने मेवा के लिए नहीं मिला है, अपने निजी फायदे के लिए नहीं मिला है। हम बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए मिला है, हमारे झारखंड का कल्याण करने के लिए मिला है। बस मैं यही कहते हुए सरकार से फिर से चेतावनी देना चाहता हूं कि और हाथ भी जोड़ना चाहता हूं, जितना जल्दी हो सके जेपीएससी का रिजल्ट को जारी कीजिए और हम युवाओं का भविष्य को बनाइए, बिगाड़ने का काम नहीं कीजिए। आप तो सीधा सीधी भ्रष्टाचार का इल्जाम लगा रहे हैं सरकार पर, जबकि सरकार तो लगातार बोल रही है कि इस बार अपने कार्यकाल में भ्रष्टाचार से मुक्त करने का काम करेंगे अपने राज्य को। भ्रष्टाचार की सरकार है और कहते हैं भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे। ये कैसी बात हुई? अरे हम खुद चोर है और कहेंगे हम चोरों से मुक्त करेंगे, तो पहले अपने भागिए भाई। बात यह है कि हम कहते हैं कि हम
चोर को हटाएंगे, पहले खुदे चोर है, खुद करप्ट है, हाल में जेल से आके बाहर में भटक रहे हैं और अपने आप को कहते हैं कि हम करप्शन को हटाएंगे। करप्शन के चक्कर में ना जेल गए थे मालिक, तो पहले खुद तो हटिए, तब तो पूरे संसार को हटाइएगा, अच्छा काम कीजिएगा। करप्शन का जो उस पर इल्जाम लगा था वो तो कहीं ना कहीं साबित नहीं हो पाया, ईडी तो साबित नहीं कर पाए। हाईकोर्ट ने भी साफ साफ कह दिया कि ईडी ये जो इल्जाम है वो साबित उसको कर नहीं पा रही है और इसी बेसिस पे उनको बेल। ईडी तो बुड़बक नहीं है, कुछ तो कांड किए होंगे, कुछ तो घपला किए होंगे, कुछ तो चोरी किए होंगे, तब जाके ये इल्जाम लगा। कुछ तो किए होंगे ना भाई साहब, हले हो सकता आप चौवन्नी चुराए होंगे, हम इल्जाम भले लाख का लग गया, चुराए तो हैं आप, करप्ट संत में तो आप भी शामिल हैं, करप्ट तो आप भी हैं, और करप्शन करके ही सरकार को अब दोबारा आपने खड़ा किया है। मैया सम्मान योजना कहाँ का पैसा था, अपना पॉकेट से निकाल के दिया था, पार्टी फंड से निकाल के दिए थे कि हम आम जनताओं का टैक्स, हमारा आम जनता का पैसा निकाल के दिए थे। ये बताइए, ये चोरी नहीं तो क्या है, ये करप्शन नहीं तो और क्या है, बताइए। यही बात तो दुर्भाग्य है कि हिम्मत है तो हिम्मत है, चोरी करो हिम्मत है तो हिम्मत है, भ्रष्टाचार करो हिम्मत है तो हिम्मत है, यही तो सरकार है। स्टूडेंट्स जो वो ये भी इल्जाम लगा रहे हैं कि आयोग के जो मेंबर्स हैं वो पार्टी लाइन से जुड़े हुए हैं, परिवारवाद उसमें भी है। वही तो बात है, आज हम यहाँ नारा लगा रहे थे कि हमारा सीटों को बेचना बंद करो। क्यों नारा लगा रहे थे? हमें पता है कि सारा सीट बिक गया है, हम गरीब जो लोग हैं, मार भात खाने वाले लोग हैं, किसान परिवार से जो आने वाले लोग हैं, हम लोग बस एग्जाम देंगे और मुंह देखते रह जाएंगे, अरे नौकरियां मिलते रे भाई, पता चला रात रात नौकरी बिक गया रे भाई। तो ये दुर्भाग्य है हमारे कि हमारे हेमंत सरकार है झारखंड में पधारे, ये दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य। यहाँ पे जो जेपीएससी का जो भी अध्यक्ष बने, सदस्य बने, सब कहीं ना कहीं पार्टी पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, सभी को अपने निजी लोगों को डाल रहे हैं। कितना पैसा? अरे 20 लाख रुपए ट्रांसफर कर देना, इसके अकाउंट में नौकरी मिल जाएगा। तो हम युवा कहाँ जाएंगे जो सही लगन से गांव से उठ के आते हैं शहर में कि हम पढ़ेंगे और आगे कुछ अच्छे स्तर में जाके सीओ वीडियो बनने का काम करेंगे जेपीएससी के माध्यम से। यहाँ पता चलता है हम रात दिन पढ़ते रह गए, जो पढ़ता नहीं है, जो पैसा जिसके पास पूंजीपति वर्ग वाले लोग हैं, जिसका डायरेक्ट कनेक्शन है हेमंत सोरेन जी से, वो नौकरी लेकर घर चले गए। तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है और ये शर्म आती है इसी सरकार पे कि हम उन्हें अपनी सरकार में बैठाने का हम दोबारा काम किए। अगर आज इनकी मांग नहीं सुनी जाती है, स्टूडेंट्स की, आप लोगों की मांग नहीं सुनी जाती है, तो आगे क्या रणनीति अपनाएंगे, क्या करेंगे फिर आगे? आज तो हमारी मांग भी ये थी कि या तो नौकरी दो या तो फांसी दो, डू और डाई वाला हम लोग यहाँ पे स्थिति लेके आए। तो नहीं देगा तो सही में एक दो जन को लटकने का काम करना होगा। क्या करेंगे आखिर में? घर जाएंगे। आत्महत्या तो क्राइम है, आत्महत्या क्राइम है तो मजबूर करना उससे बड़ा क्राइम है। हमें आत्महत्या करने के लिए मजबूर कौन कर रहा है? ये सरकार कर रही है, ये निकम्मी सरकार हमें आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर रही है। तो उससे बड़ा क्राइम, उससे बड़ा क्रिमिनल और कोई नहीं हो सकता, ये बता